नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर हुआ तैयार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस ब्रिज का किया उद्घाटन। यूपी के मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग में युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया। भीड़ ने युवक को लाठी डंडे और लात घूंसों से मार डाला। मामला गोकशी से जुड़े होने का बताया गया। महाराष्ट्र के मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे पर 50 से ज्यादा कार, ट्रक और अन्य गाड़ियां हुई पंचर। हाईवे पर लगा लंबा जाम, रात भर लोग फंसे रहे। खनौरी बॉर्डर पर 36 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पंजाब सरकार को 3 दिन की मिली मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इसरो ने बीते दिन श्रीहरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन किया लॉन्च। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया। साल के आखिरी दिन सोने चांदी में आई गिरावट। सोना 159 रुपए कम होकर 76,045 रुपए पर आया, तो वही चांदी 85,680 रुपए किलो बिक रही। वहीं बात करें शेयर बाजार की, तो साल के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा, तो वहीं निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट रही। ये 23,540 के स्तर पर कारोबार कर रहा। ये थे दिन भर की ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की रस्म पगड़ी में जेपी नड्डा, हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। दरअसल सिरसा के तेजाखेड़ा गांव स्थित चौधरी साहब राम स्टेडियम में मंगलवार को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां पे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। आपको बता दें कि सोमवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा, लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा, लुधियाना डेरा के नामधारी सतगुरु उदय सिंह और प्रोफेसर संपत सिंह भी पहुंचे। साथ में ये भी बता दें कि कार्यक्रम में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल भी पहुंचे, जहां दिन भर कार्यकर्ताओं का आना जाना जारी रहा। बताते चले कि सिरसा में श्रद्धांजलि सभा के लिए इस स्टेडियम में वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया था। स्टेडियम में एक बार में करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने घोषणा की है कि सप्ताह में 3 दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के मंत्री चंडीगढ़ स्थित भाजपा मुख्यालय में बैठकर प्रदेश भर से आने वाले कार्यकर्ताओं व जनता की सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि इससे लोगों को होने वाली परेशानी समाप्त होगी। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मोहनलाल बड़ोली ने पार्टी के संगठन चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक सभी बूथों पर कमेटियां बनाने का अभियान चलेगा। 6 जनवरी से 12 जनवरी तक मंडल अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया कर ली जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक भाजपा के 41 लाख सदस्य बन चुके हैं। सदस्य बनने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से हुई है और पार्टी के पास सभी कार्यकर्ताओं का डेटा भी है। साथ में अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अब तक 31,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी तब तक साधारण सदस्य भी बनते रहेंगे और हम 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC हर साल परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। दरअसल आयोग ने सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इसके आधार पर नव वर्ष 2025 में होने वाली प्रस्तावित भर्तियों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दरअसल ये रिपोर्ट तैयार होते ही आयोग द्वारा पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर युवा अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। बताते चले कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की शिकायत के निवारण के लिए बनाए गए पोर्टल का ट्रायल भी हो चुका है। जनवरी में ग्रीवेंस पोर्टल को दोबारा से खोला जाएगा, जिसमें कोई भी युवा अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा तो उसका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा जनवरी में ही युवाओं के लिए समाधान शिविर भी लगाया जाएगा। ये शिविर लोक अदालत की तरह
होगा। इसमें ज़रूरत के अनुसार हाईकोर्ट की मदद भी ली जाएगी। आयोग के कई केस ऐसे हैं जो बेहद मामूली कारणों के चलते अदालतों में लटके हुए हैं। समाधान शिविर में इन केसों का भी निपटारा किया जाएगा। हरियाणा भाजपा संगठन में होगा बड़ा बदलाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हाईकमान करेगा फैसला। बदले जाएंगे कई जिला अध्यक्ष। दरअसल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने दावा किया है कि सदस्यता अभियान के दौरान अभी तक 41 लाख सदस्य बनाए गए हैं। इनमें 31,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं और 19,000 और सक्रिय सदस्य बनाए जाने हैं। वही नए सदस्य 2024 में हरियाणा भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव होगा, जिसके लिए भाजपा ने संगठन चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक मंडल कमेटियां बनाने के बाद मंडल चुनाव की शुरुआत होगी। 6 जनवरी से 12 जनवरी तक 376 मंडल अध्यक्षों के लिए चुनाव होगा। वही जिला अध्यक्षों के चुनाव की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन ये तय है कि 22 जिलों में अधिकतर अध्यक्षों को बदला जाना है। खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने पर फैसला हाईकमान करेगा, क्योंकि बताते चले कि बडोली को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही कमान सौंपी गई थी। ऐसे में नए सिरे से उनको दोबारा जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फरवरी तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। इसके बाद राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश, ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के हड़कंपाने वाली ठंड का कहर जारी है। बीते दिन प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे पहुंच गया। वहीं मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक 3 जनवरी तक इस ठंड से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। बताते चले कि पहाड़ी क्षेत्रों से बर्फीली हवाएं सीधे मैदान क्षेत्रों की तरफ आ रही हैं, जिस कारण दिन के तापमान में काफी गिरावट आई है। बारिश के बाद नमी के बढ़ने से सुबह कोहरा छाया रहा, तो दिन के समय धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हालांकि आज कहीं कहीं दोपहर बाद धूप निकली, लेकिन वह काफी धीमी रही। धूप के ना निकलने से बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर दिया। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अंतर काफी कम रहा। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।